बड़ी सरल सरल बातें हैं, लेकिन हम ताल मटोल के कारण उलझे दिए। कोई ऐसी बात नहीं कि हजारों व्याख्यान सुने, हजारों ग्रंथ पढ़ें, तीर्थों में जाए, मंदिरों में जाए, अरे इतनी बात समझ में आ जाए कि जो मिला है रहेगा नहीं, क्षण क्षण बदल रहा है, शरीर के साथ मृत्यु चल रही है, मृत्यु आएगी नहीं, एक दिन जाएगी, आएगी नहीं, वो तो है ही। रोज रोज शरीर मर रहा है, कुछ शरीर में परमाणु घट रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं। तो ये जब दिख रहा है तो आप इस ज्ञान का अगर आदर कर लो तो आपने गुरु का आदर कर लिया, और इस ज्ञान का आदर न किया तो ना भगवान का आदर करते हैं, न गुरु का आदर करते हैं, न रामायण का, न गीता का, न राम का, न कृष्ण का, किसी का आप आदर नहीं करते हैं। अपने अहंकार का आदर करते हैं। आपका जो अहंकार चाहता है, जो कहता है, जो बस उसी की दिशा में, उसी दिशा में आप सब कुछ करते हैं। ये बड़ी भारी भूल है। इतनी ही बात आपको समझनी जितनी अभी हम कह गए। इस अहंकार को समझ लो। अहंकार मूढ़ है, अहंकार मूर्ख है, अहंकार दरिद्र है, अहंकार भिखारी है, अहंकार कभी तृप्त नहीं होने वाला है। इस अहंकार को तृप्त करने की कोशिश करोगे, ये नहीं होगा। तुम्हें संसार भर का कुछ मिल जाएगा तब भी ये तृप्त नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान जो है वो क्या है? भगवान को देखना नहीं, इस अहंकार को देख लेना ही सबसे ज्ञान। अब आप सोचो, आपके समस्त बंधन, दुखों और भयों का कारण क्या है? अहंकार को न देख पाना। अहंकार का बल क्या है? जो कौन सा बल है इसके पास जो इतना अकड़ रहा है कि किसी की नहीं सुन रहा है, अपनी ही धुन रहा है, मांगता ही चला जा रहा है। इससे कहो भाई बड़ी बात की चर्चा सुन लो, वो नहीं सुनता। कौन सा बल है इसके पास जो नहीं सुनता है? कौन सा बल है जो भगवान को भी पसंद करता है, मौजाई मानता है, नहीं मानता है? महात्माओं को पसंद करता है, बहुत दिन तक महात्माओं को ढूंढता रहता है, कोई गुरु बनाएंगे, इसको महात्मा भी नहीं मिलते हैं, सबको फेल कर देता है। ये अहंकार ही तो है। इस अहंकार के पास कौन सी ताकत है? अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आप अहंकार ही हो कि और कोई हो? क्या मत है आप कि हम जो निकल रहा है, कौन बोल रहा है? अहंकार के और कोई? कौन बोल रहा है? हम ये कौन कह रहा है? अहंकार ही तो कह रहा है। ये चाह किसमें है कि हमें भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए? अहंकार ही में तो है, क्या और किसी में? कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं कि सारी चाह किसमें है? अहंकार में। आत्मा में कोई चाह है नहीं, और देह में कोई चाह है नहीं। जड़ देह तो जड़ है, उसमें कोई चाह नहीं। और आत्मा पूर्ण है, शुद्ध चेतन है, आनंद है, शांतिमय है, उसको कोई बंधन नहीं है। तो चेतन में तो कोई प्रश्न नहीं, और जड़ में भी कोई प्रश्न नहीं। जड़ का क्या बंधन होगा? जड़ से जड़, कोई कहे पेड़ बंधा है, कोई कहे बांस बंधा है, बांस को बंधने का दुख होगा? तो जो बांस बंधा है, जड़ जो बंधा है, जड़ को बंधन का दुख नहीं होता, और चेतन कभी बंधा नहीं। इसलिए चेतन तो मुक्त, और जड़ का बंधन बंधन नहीं। तो बीच में जो बंधा है उसी को अहंकार कहते हैं। बीच में जो एक चह रहा है इसी को अहंकार कहते हैं। और वही समय हम लोग सब अहंकार के रूप में बैठे हुए। अहंकार ही ये सब चाहता है, भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, भोग मिल जाए। पहले तो संसार का सब कुछ चाहता है, अगर थोड़ा बहुत इसे बुद्धि इसकी बढ़ती है तब ये सोचने लगता है रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। तब कहता अच्छा रहेगा नहीं तो इसके जाने के पहले मुक्ति मिल जाए। ये चालाकी, जाने के पहले मुक्ति मिल जाए। ऐसा न हो ये भी चला जाए, मुक्ति न मिले। तो अहंकार ही मुक्ति चाहता है, लेकिन जाने के पहले छोड़ेगा नहीं। छोड़ने से मुक्ति मिलती है कि नहीं छोड़ेगा? पकड़े रहेगा, और फिर भी ये दुख से मुक्ति चाहेगा, बंधन से छूटना चाहेगा। अशांति होगी तो ये शांति चाहेगा। ये अहंकार, इसको हम नहीं देख पाते। या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि अपने को ही हम नहीं देख पाते। अपने को यदि हम देख लें तो सारी समस्या सुलझ जाए। तो मैंने अंत में तो ये कहा अपने को नहीं देख पाते, और बीच में ये कहा था अहंकार का बल क्या है। आपके पास जितने लोग बैठे हो, जहाँ कहीं क्रोध आता है, जहाँ कहीं आप अकड़ते हो, जहाँ कहीं किसी को कुछ नहीं समझते हो, जवाब देते हो, लड़ते हो, तो कोई बल है, करते हो। अगर बल नहीं है तो भाई हम क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते, सिवाय इससे चुप रह जाएंगे।
तो जहाँ आपके पास बल नहीं होता तहाँ तो आप चुप रह जाते हैं, और जहाँ तक आपके बल है, तुम्हारे पास बल है, वहां तक हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये अहंकार का बल क्या है, आपको मालूम है? आप लोग सोचो कि आपके पास कुछ बल न हो तो काहे लड़ो, काहे झगड़ो, काहे क्रोध करो, काहे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करो। ये हम आप आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास कोई बल है कि नहीं? बोल नहीं रहे हो कोई? यानी हम विचार जो कर रहे हैं, अगर आप इसमें न सोचोगे तो फिर हम कैसे जानेंगे कि आप हम जो कह रहे हैं वो आपके लिए सार्थक है कि निरर्थक? आपके पास आत्मबल, आत्म किसे कहते हैं? आत्म किसे कहते हैं? आत्मा, कोई आत्मा का जो बल है अहंकार को, तो आत्मा का क्या है? आपको आत्मा का बल है, उस आत्मा को जानते हो? जब जानने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब अभी नहीं जानते हो, कहते हो आत्मबल है, तो ये उत्तर आपका तो नहीं है, सुना हुआ पढ़ा हुआ उत्तर हो सकता है। आपको जो बल दिखाई देता है, जब आपको क्रोध आता है तो आत्मा के बल पर क्रोध आता है, सब तरह का झूठा उत्तर क्यों देते हैं? सही उत्तर देगा। हमको तुमको जब क्रोध आता है तो ये कभी नहीं सोचते कि हमें आत्मा का बल है इसलिए हम क्रोध कर रहे हैं, और इसमें दूसरे में भी आत्मा का बल है इसलिए चोरी कर रहा है। कि कोई चोरी करता है, कोई दान देता है, तो दान देने वाला और चोरी करने वाला दोनों काम कर रहे हैं। कभी दोनों सोचते हैं कि हम आत्मा के बल से दान दे रहे हैं कि हम आत्मा के बल से चोरी कर रहे हैं कि डाका डाल रहे हैं, तो कहते हैं मेरे पास बल है, मैं भी ऐसा कर दूंगा, ऐसा गिरा दूंगा, ऐसा इसको मैं नीचे मिला दूंगा, क्या कर दूंगा। ये सब अहंकार किसी बल पर ही तो ऐसा कहता है। तो ये हम लोग नहीं सोच पाते। तो सबसे बड़ी भूल तो ये चल रही है कि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन दर्शन निरीक्षण नहीं करते कि हमारे शब्द सच्चे क्या ही जाने हुए हैं कि केवल माने हुए। लेकिन ये बात बहुत समझने की है कि अगर आपके पास बल न हो तो आप दीन हो जाएंगे, आप अकड़ नहीं सकते, आप लड़ नहीं सकते, आप क्रोध नहीं कर सकते, आप किसी के सामने भिड़ नहीं सकते। तो क्या जाने कि हम किस बल पर भिड़ें, किस बल पर लड़ें। एक चींटी भी जब चढ़ती है तो काट खाती है, चींटी काटती है कि नहीं? काय काटती है। उसको भी गुस्सा आया, पहले तो ऐसे ही चढ़ गई कि काट क्यों खाया, तो उसके पास भी बल है कोई कि नहीं? अगर हाथी के पास बल है तो क्या चींटी के पास बल नहीं है? अगर करोड़पति आदमी के पास बल है तो क्या कंगाल के पास बल नहीं है? वो भी अखड़ जाता है कभी कभी, पत्थर चलते हैं कभी कभी भिखारियों में, मांगने वालों में। तो हर एक में जो ये अहंकार है इसके पास कोई बल है, वो अहंकार देखते हैं हम ही सब लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी भूल जो चल रही है वो ये कि हम भगवान को सोचते हैं, मंदिरों में पूजाएं करते हैं, और इस अहंकार को या दूसरे शब्दों में अपने को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा अज्ञान। अज्ञान की अगर परिभाषा है तो क्या? अज्ञान के माने ये नहीं है कि हम गीता नहीं पढ़े इसलिए अज्ञानी। तो क्या गीता पढ़ने वाले ज्ञान में? जैसे तुम तैसे गीता पढ़ने वाले, जैसे तुम तैसे रामायण पढ़ने वाले। आप कल्पना न करिए रामायण पढ़ते हैं भाई बड़े अच्छे, इनका ज्ञान है, तो ज्ञान है तो क्या हुआ? हमारे उस ज्ञान से क्या मतलब कि हमारे बंधन न मिटे, हमारी चिंताएं न मिटे, हमारे दुख न मिटे, ऐसे ज्ञान से क्या मतलब? तो जैसे रामायण न पढ़ने वाले कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं क्रोध, कहीं लोभ से ग्रसित हैं, रामायण न पढ़ने वाले वैसे रामायण पढ़ने वाले भी। जैसे गीता न पढ़ने वाले ऐसे गीता पढ़ने वाले भी। मंदिर में न जाने वाले ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह से बंधे हैं, तो क्या मंदिर में जाने वाले मुक्त हैं? क्या मतलब मत है आपका? मुक्त है, ऐसे बंधे। तो ज्ञान का अर्थ तो ये नहीं कि हम मंदिर में जाते हैं इसलिए ज्ञानी है, धर्मात्मा है। जो मंदिर में नहीं जाता वो जो करतूतें करता है, थोड़ा फर्क है। मंदिर में जाने वाला भी यही करता है। इसलिए आप जरा सोचें कि जो कुछ हम कर रहे हैं हम अपने को नहीं जानते। अज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? अपने को न जानना। यहाँ पढ़ने लिखने की बात कुछ नहीं। जो अपने को नहीं जानता मानता है वो ज्ञान में, जो अपने को जानता है वो ज्ञान में। अपने को जानता है, हम ये शब्द नहीं कह रहे कि वो ज्ञानी है, तो जहां हम ज्ञानी कहेंगे वहां फिर वो अहंकार ज्ञानी बनेगा। तो ज्ञानी है ऐसी बात नहीं, ज्ञान में है।
जैसे हम प्रकाश में देख रहे हैं तो हम प्रकाश में हैं और हम कहेंगे प्रकाश हमारा है तो बस ये अहंकार आ जाए। तो बिजली का बल्ब आप कह सकते हो हमारा, लेकिन आप सूर्य को के प्रकाश को कह सकते हो हमारा? अगर तुम कह सकते हो संसार का कौन प्राणी है जिसकी आंख खुली हो सूर्य के प्रकाश को, वो भी अपना कहेगा। कैसे ही अहंकार की परिभाषा क्या है? जहां मैं शब्द निकल रहा और मेरा शब्द निकल रहा, मैं हूं, यह है अहंकार, यह मेरा है, यह है अभिमान। जहां हमने मेरा कहा, कहा उससे हमारा संबंध जुड़ गया। छोटी से छोटी से वस्तु से लेकर के बड़ी से बड़ी वस्तु तक जहां मेरा शब्द निकलता है, इसको क्या कहते हैं? अभिमान। और जहां मैं हूं निकलता है, उसका नाम है अहंकार। ये मैं हूं जो कह रहा है, हम सभी लोग मैं हूं कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने को जानते हैं? मैं हूं कहने के बाद अब आप कहो कि हम आत्मा हैं, कहोगे कोई? हम आत्मा हैं कि हम बैठे हैं सामने? आप देह का परिचय दोगे कि आत्मा का? जी, देह झूठी है कि सदा रहने वाली? तो झूठ के संग है कि सबका? अच्छा, देह का संग न करें आप, देह का संग न करें, इंद्रियों का संग न करें, मन का संग न करें, बुद्धि का संग न करें, सब संगों से अलग हो जाएं, तब आप बताएं कि आप क्या हैं? शून्य। जो कहता है मैं शून्य है, तो जड़ कहता है कि चेतन? जो चेतन कहता है कि मैं शून्य हूं, तो शून्य का मतलब मैं कुछ नहीं, यह कुछ नहीं है। जब यह कुछ नहीं है, यह का मतलब जो हमें दिख रहा है, यह का मतलब जो ये सब कुछ है जिसको मैं देखता हूं, ये। और जब मैं देखता हूं तो मैं जिसे देखता हूं वो तो है जड़, और मैं देखने वाला चेतन निकला कि जड़? जब चेतन निकला तो उसका क्या रूप है, क्या वजन है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कै मन का है, बताओ? कोई नाप नहीं, जिसकी कोई नाप नहीं, जिसका कोई वजन नहीं, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, वो है चेतन। और वो आप हैं कि और कोई? आप हैं कि और कोई? अब नहीं हिम्मत करती कहें कि मैं, और कोई है। तो आप कौन है फिर? आप अपना पता बताएं, आप कौन है? अगर वो चेतन हुआ और ये जड़ हुआ, तो जड़ चेतन के बीच में आप कौन हैं? फिर अटक गए। तब कहने दो कि मैं अहंकार हूं। जो न चेतन है न जड़ है, वही अहंकार है। इस अहंकार को जो जानेगा, इस अहंकार को जो जानेगा, वो जड़ होगा। अहंकार को जो जान लेगा, जानने वाला, वो जड़ होगा। अब क्यों नहीं बोलते? जड़ होगा। अच्छा, अहंकार को जानने वाला जड़ न होगा तो फिर वो चेतन होगा कि और कोई होगा? तो अहंकार को जानने वाला चेतन। इस अहंकार को जब जान लिया जाता है, ये जाना जाता है अज्ञान में कि ज्ञान में? अब अहंकार माना जाता है ज्ञान में कि अज्ञान में? अहंकार को जानना भी ज्ञान में जागृति, यही ज्ञान में दर्शन। घर जाते जाते भूल जाएगा, याद रहेगा? घर जाते जाते वही अहंकार अकड़ेगा, और जो अभी मैं कह रहा हूं ये भूल जाएगा। कौन भूलेगा? चेतन भूलेगा कि अहंकार? अहंकार छाया है, जिसकी छाया है उसे अहंकार भूला हुआ है। जिसकी छाया है उसे अहंकार भूला है। इस तरह की तात्विक चर्चा तो हर एक मस्तिष्क में टकरा रही होगी। मैंने आपको यथार्थ सत्य बात इस समय बता दी, इसी का नाम सत्संग है। इस सत्य में जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, इस सत्य के संग के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस सत्य के संग के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस सत्य के संग के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ जब कीर्तन पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं है। जो सत्य है सो है। असत को जान लो, असत को देख लो, असत को देखते ही छोड़ने की भी जरूरत नहीं, असत को देखते ही पकड़ने की भी जरूरत नहीं है।
असत को देखते ही, असत को कौन देखता है? असत देखता है कि सत? ये इसका नाम सत्संग है। आप लोग कहते हो फिर कब सत्संग मिलेगा? अब कहाँ सत्संग मिलेगा? तो अयोध्या में मिलेगा, वृंदावन में मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा। तो जाओ फिर कर लो, वहां महीना भर सत्संग करिए, 8 दिन कहीं निमसार में सत्संग करिए। किया भी है लोगों ने, गए भी हैं, फिर वहीं लौटे हैं। ये असत्संगी जो है उसका नाम अहंकार। अब ये सब का पता चल जाए, लेकिन अभी आपको जरूरत नहीं। आ तो गए हो, संस्कार ले आया है, बैठे भी हो, सुन भी रहे हो, लेकिन किसी को आपको सत परमात्मा की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। तो काहे की जरूरत है? हमें जरूरत है हम ठीक रहें, हमारी देह ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, नाती पोते पत्नी पुत्र माता पिता ठीक रहे। आपको ये जरूरत है कि परमात्मा की जरूरत है? परमात्मा की जरूरत इसलिए है कि अगर वो शक्तिमान है, दयालु है, तो हम जो चाहते हैं ये ठीक रखे, बस इसलिए परमात्मा की जरूरत है। आप परमात्मा से काम लेना चाहते हैं कि और कुछ? जी, बात तो यही है, काम लेना चाहते हैं, परमात्मा से काम लेना चाहते हैं। ऐसे ईश्वर की जरूरत है जो तुम्हारे काम आ जाए, तुम ईश्वर के काम आ जाओ। ये नियत नहीं है आपकी कि हम ईश्वर के काम आ जाए, लेकिन ये नियत जरूर है कि हमें उस ईश्वर की जरूरत है जो हमारे काम आ जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हरि के करण पूजा। गीता में अगर आप भगवान का नाम लेने वालों, कृष्ण का नाम लेने वालों, याद रखो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? स्वकर्मा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। प्रत्येक कर्म तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। जिसका कर्म पूजा बन जाता है, ये फूल चढ़ाना पूजा नहीं, अक्षत आरती पूजा नहीं, प्रत्येक कर्म जिसका पूजा है, प्रत्येक व्यक्ति में जो भगवान देखता है और भगवान को संतुष्ट करने के लिए प्रेम के द्वारा, प्रेम के सुमन, भाव के सुमन जो चढ़ाता है, ये उसकी पूजा गीता के सिद्धांतानुसार सिद्धि देती है। सिद्धिं विन्दति मानव। प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी चराचर। प्रेम से नारायण नारायण कहना है, प्रेम से विधि राखें प्रभु ताही विधि रहना है। तन मन धन कुछ अपना न मान कर, तन जो भी आए जाए सब प्रभु का ही जान कर, जो मन की प्रतिकूलता को धैर्य से ही सहना है। मन की नारायण 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 कहना है। नारायण 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 कहना है। बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है। बंधन दुखों की जड़, बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है। बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है। अपना ज्ञान, लेकिन ध्यान के समय बहुत सतर्क रहना है कि ध्यानी को धन मान भोग नहीं चाहना है। ध्यानी को नारायण
दुखों की जड़, समस्त बंधनों का मूल एकमात्र संसार की चाह, और संसार की चाह वहां तक रहती ही है जब तक हम परमात्मा से विमुख हैं। विमुख शब्द कह रहे हैं, दूर नहीं कह रहे। परमात्मा से दूरी कभी होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं, केवल विमुखता है। और अगर आप बहुत सरल शब्दों में समझना चाहें, जो विमुखता की अपेक्षा विस्मृति, विस्मृति मात्र परमात्मा से दूरी बना रही है। स्मृति मात्र में 3 दिन से ये चर्चा हम आप लोगों के समक्ष कर रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्राएं अहंकार के द्वारा हो रही हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए यात्रा नहीं करना है, केवल स्मरण। भगवान के ही शब्दों में आप ये सुन रहे हैं, ओ मांग स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ। स्मरण मात्र से जो सुलभ दिखता है, लेकिन वो स्मरण कब होगा? जब विस्मरण होगा। जगत का विस्मरण ही परमात्मा का स्मरण है, और जगत का स्मरण ही परमात्मा का स्मरण जगत का विस्मरण है। 2 ही दिशाएं हैं, पथ एक है, दिशाएं 2 हैं। एक ही पथ में हम परमात्मा से विमुख हो रहे हैं, जहां है वहीं सन्मुख हो सकते हैं, कहीं जाना न पड़ेगा। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है कि बुद्धियुक्त होकर के हम थोड़ा सोचें। तो मैंने अभी निवेदन किया, एकमात्र हमारे बंधनों की जड़ चाह है, दुखों की जड़ चाह है, अशांति की जड़ चाह है। किसकी? धन की, मान की, भोग की। भगवान की चाह नहीं। लेकिन भगवान की चाह भी अज्ञान में होती है, लेकिन भगवान की चाह तो बड़ी सुलभ, बहुत सुंदर। लेकिन हम भगवान के मंदिरों में जाकर के भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। थोड़ा इस पर गौर करना। भगवान के मंदिरों में जा करके भी भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते। इसलिए फिर हमारा मुख संसार ही की ओर रहता है। यही हमारे बंधनों का कारण। तो बंधन दुखों की जड़, बंधन दुखों की जड़ अपना अज्ञान है। बंधन अपना ज्ञान होता जब अपने में ही ध्यान है। अपने में ध्यान स्थित जब करना चाहें तब चाह बाधक। अब वो चाह कैसे छूटे? तो चाह के त्याग में प्रेम ही समर्थ है। चाह के चाह की पूर्ति का लोभ ही अनर्थ है। चाह की जीवन प्रवाह है, प्रेम से ही बहना है। जीवन प्रवाह है, जाही विधि रखें राम, ताही विधि रहना है। जाही विधि प्रेम से नारायण नारायण कहना है। शक्ति है प्रेम में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहीं न कहीं प्रेम न करता। एक बालक खिलौना से प्रेम करता, खिलौना का प्रेम उसे जाने किसका किसका त्यागी बना देता है। एक युवक डिग्री से प्रेम करता है, उस डिग्री के प्रेम के पीछे उसके लिए त्याग करना बहुत सुगम हो जाता है। पति पत्नी परस्पर अपनी अनुकूलता की सुलभता के लिए पति पत्नी से, पत्नी पति से प्रेम करते। ये प्रेम उनको भगवान का भी, योग का भी त्यागी बनाए हुए है। लेकिन थोड़ा इसमें आप सशंकित न हो जाएं। अभी तो इतना ही समझना है, प्रेम में त्याग की शक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी से प्रेम न करता, कोई है ही नहीं। बस ये प्रेम तो बड़ा शुभ है, लेकिन इसके पीछे ये बहुत कम लोग जान पाते हैं कि प्रेम करते हुए भी प्रेम नहीं है। प्रेम के पीछे जहाँ सौदा है,
प्रेम के पीछे जहाँ कोई मांग है, प्रेम के पीछे जहाँ कोई चाह है, कहाँ प्रेम उससे है जो हम चाहते। यानी पति को चाहने वाली देवियां भी अगर पति से कुछ चाहती हैं तो पति के प्रति प्रेम पूर्ण न होगा। पत्नी को चाहने वाला यदि पत्नी से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। भगवान को चाहने वाला यदि भगवान से चाहता है तो प्रेम पूर्ण न होगा। प्रेम की पूर्णता के लिए तो एकमात्र चाह का त्याग, और प्रेम की पूर्णता की कसौटी यही है कि चाह न रह जाए। चाह है तब तक प्रेम पूर्ण न होगा, और प्रेम पूर्ण तभी होगा जब चाह न रह जाएगी। तो प्रेम में सेवा की त्याग की शक्ति है, प्रेम में परम गति मिलती प्रभु भक्ति है। प्रेम में पथिक नित्य समता को गहना है। प्रेम में पथिक नित्य जाहि विधि राखे प्रभु ताहि विधि रहना है। सीताराम 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 कहना है। सीताराम सीताराम जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहना है। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहना है। नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की आत्माओं, कितनी महती कृपा है ये अपने प्रभु की अपने ऊपर, जबकि हमें सत्संग के प्रति श्रद्धा हो रही है। पहले तो मैं आप ही की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आपके साथ इतना कुछ है कि जिसका कि प्राय आपको पता नहीं। जब तक पता नहीं है तब तक हम उसका उपयोग सदुपयोग भी नहीं कर पाते। ऐसी ऐसी परम निधियां हमारे साथ हैं भगवत प्रदत्त। तो भगवान से जो मिला है, प्राय हमें जो अपने प्रभु से मिला है उस पर हम इतने सावधान नहीं है देखने के लिए, लेकिन संसार से जो मिला है और संसार जो मिलता है उसको हम जानते हैं कि मिला। थोड़ा यहीं पर सावधान हो जाइएगा। आपसे यदि प्रश्न किया जाए आपको क्या कभी उसकी याद आती है जो प्रभु से मिला? उसकी याद आती है? इस समय आप लोग बैठे हैं, अगर गर्मी लगेगी तो पंखा याद आएगा, पंखा याद आएगा।